अस्सलाम वालेकुम ब्यूटीफुल फ्रेंड्स। तो यार जर्मनी आने के बाद ना सबसे बेवफा जो चीज़ लगी है वो यहाँ का वेदर है। अभी आप लोगों को एक फ़नी चीज़ दिखाता हूँ। रात को जब मैं ऑफिस से आ रहा था तो बिल्कुल मौसम साफ़ था, सर्दी थी बहुत ज़्यादा। बट अभी आप लोगों को एक फ़नी चीज़ दिखाता हूँ। ये देखो, हम लोग अभी सुबह सोकर उठे हैं और हर तरफ सफ़ेदी छा गई है। मतलब पूरी रात स्नो होती रही है और आज भी वेदर जो है हमें दिखा रहा है कि पूरा दिन यहाँ पर स्नो होती रहेगी। तो ये एक बहुत बड़ा डिफरेंस है जो आते साथ ही फील होता है। और फर्स्ट टाइम तो थोड़ा शॉकिंग लगता है, बट आहिस्ता आहिस्ता आप लोग इसके यूज़ टू हो जाओगे। इतनी स्नो के अंदर गाड़ियों वालों को भी बहुत शदीद किस्म की प्रॉब्लम होती होगी सुबह सुबह गाड़ी निकालने में, क्योंकि बुरे तरीके से इनकी गाड़ियाँ स्नो से भर चुकी हैं, और ख़ास तौर पे ये बाइक। बच्चों के पार्क भी जो हैं वो फुल स्नो से भर गए हैं। सो बेसिकली बच्चों की आउटडोर एक्टिविटी भी कुछ दिनों के लिए ख़त्म हो गई है। ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे बाहर आ सकते हैं, स्नो के साथ खेल सकते हैं, बट कुछ ख़ास एक्टिविटी बची नहीं उनके लिए आउटडोर। तो रोड भी यहाँ पर स्लिपरी हो जाते हैं स्नो के बाद। बट बेसिकली ये लोग करेंगे क्या कि अभी इनकी एक छोटी छोटी गाड़ियाँ होती हैं जिसके आगे आप कह सकते हो कि ब्रश लगे होते हैं काफ़ी बड़े। उससे एटलीस्ट ये वॉकिंग एरिया को और जहाँ साइकिल चलती है उसको क्लीन करेंगे। और इसके ऊपर छोटे छोटे ये लोग, हम लोग जिसको बजरी बोलते हैं या आप ब्लैक स्टोन कह सकते हो, छोटे छोटे वो फेंकेंगे ताकि थोड़ा सा जो स्लिपरी सरफेस है वो बेटर हो जाए वॉक करने के लिए। तो यार हमारा इतनी सर्दी में निकलने का आज जो पर्पस था वो ये था कि मेरी बेटी की आज अपॉइंटमेंट है। और बेसिकली स्टोरी कुछ ऐसी है कि एक अपॉइंटमेंट थी मेरी बेटी की जब हम नए नए पाकिस्तान से आए थे, वो हमसे मिस होगी। हम लोगों ने अपार्टमेंट शिफ्ट किया और वो लेटर्स हमें पुराने अपार्टमेंट में रिसीव होते रहे। तो हमने किसी तरीके से वो मिस कर दी क्योंकि हमारे पास इतनी इन्फॉर्मेशन नहीं थी यहाँ शिफ्ट होने के बाद। तो फिर फाइनली इनका जो डिपार्टमेंट है बच्चों का यूनियन, तो उन्होंने हमसे कांटेक्ट किया कि आपके बच्चे की एक अपॉइंटमेंट मिसिंग है, तो काइंडली आप हमारा जो इन हाउस डॉक्टर है उसके साथ एक अपॉइंटमेंट स्केड्यूल करके और आके चेकअप करवाएं। तो अभी हम लोग वहाँ पहुँच चुके हैं और उसके बाद फ्री होने के बाद आपको बताऊँगा कि कैसा एक्सपीरियंस रहा हमारा। तो यहाँ पर वेटिंग एरिया में बैठ के कुछ देर मैंने और मेरी बेटी ने गेम्स खेली, जो कि बहुत ही अच्छा लगा मुझे, क्योंकि हमें ज़्यादा देर बैठ के और बोर नहीं होना पड़ा। तो इसको मंतिशा प्लस करो, ये वाला जो मैंने लिखा है इसका क्या आंसर होगा। तो ये एक बहुत अच्छी चीज़ है। आप किसी भी ऑफिस में जाते हैं, गवर्नमेंट ऑफिस में या डॉक्टर की अपॉइंटमेंट पे, उन्होंने जो ये एरियाज़ बनाए होते हैं बच्चों के लिए, वेरी गुड। तो यहाँ पर अच्छा टाइम स्पेंड हो जाता है पेरेंट्स का और बच्चों का, और ज़्यादा बोरिंग भी फील नहीं होता। अच्छा यार, तो हम अपनी अपॉइंटमेंट से फ्री हो चुके हैं और बहुत ही ज़बरदस्त एक्सपीरियंस रहा, जिसके अंदर उन्होंने प्रॉपर तरीके से हेयरिंग का टेस्ट, उसके अलावा आई टेस्ट किया और फिज़िकल एक्टिविटीज़ चेक की बच्चे की। फिर कुछ स्टोरी बिल्डिंग करनी थी वो की, कुछ टॉयज़ के साथ खिलवाया बच्चे को और चेक किया कि कैसा प्रोसेस है और कैसी ग्रोथ हो रही है बच्चे की। तो अगर आप लोग भी जर्मनी आ रहे हैं और आप लोगों से कोई बच्चों की अपॉइंटमेंट मिस हो जाती है तो आपने बिल्कुल भी टेंशन नहीं लेनी, क्योंकि जब अपॉइंटमेंट मिस होती है तो डॉक्टर्स जो हैं वो आपको दोबारा अपॉइंटमेंट नहीं देते। तो आप जो इनका चाइल्ड केयर का सेंटर है उनसे कांटेक्ट कर सकते हैं, जिसको ये लोग जर्मन में जुंगेआम्ट बोलते हैं। यही सेम प्रोसेस फॉलो करके तो फिर इनका जो इंटरनल डॉक्टर्स होते हैं, इन हाउस डॉक्टर्स, वो आपकी हेल्प करते हैं और बहुत ही कोऑपरेटिव होते हैं, और आपको वो फर्दर भी गाइड करेंगे कि नेक्स्ट टाइम आपकी जो अपॉइंटमेंट्स हैं उनका प्रोसीजर क्या है। तो स्नो की कंडीशन आप लोगों ने देख ली है। इतनी सर्दी में भी इन लोगों के काम रुकते नहीं हैं, बच्चे बूढ़े सब निकलते हैं बाहर। इवन मुझे अपना बचपन याद आया कि थोड़ी सी बारिश होती थी तो हमारा दिल नहीं करता था स्कूल जाने का। बट यहाँ पर बच्चों की इतनी ज़बरदस्त ट्रेनिंग है कि बच्चे जो हैं बिल्कुल भी ये नहीं बोलते कि हमने छुट्टी करनी है। और बस हम लोग भी अभी घर जा रहे हैं और ऑफिस का भी काफ़ी काम पेंडिंग पड़ा है। तो इंशाल्लाह फिर बहुत जल्द मिलते हैं किसी और वीडियो में।